जहां उन्नाव से खबर है। शॉर्ट सर्किट से ओमनी वैन में आग की खबर मिल रही है। सड़क पर यह वैन धू धू करके कुछ इस तरीके से जलने लगी। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वैन में आग की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। बांगरमऊ दमकल टीम ने इस आग पर काबू भी पा लिया। बांगरमऊ से संडीला ये ओमनी वैन जा रही थी। थाना बेहट मुजरवार के पास जोगी कोट संडीला अंडरपास की यह घटना बताई जा रही है। लखनऊ से खबर है, गोमती नदी में बोलेरो कार गिरी है। निशादगंज इलाके में देर रात नदी में यह कार गिरी है। कार में सवार 8 युवक थे। 7 को सुरक्षित निकाला गया है। 1 युवक की तलाश जारी है। क्रेन की मदद से नदी से इस कार को बाहर निकाला गया और अब एक लापता युवक की तलाश में गोताखोरों की टीम लगी हुई है। मुजफ्फरनगर के गंग नहर का पानी बंद होने के बाद 2 थाना क्षेत्रों की अगर आप बात करेंगे तो गंग नहर में ये कार मिली है, जिस दोनों ही कार में एक व्यक्ति के शव भी हैं, जिसमें एक थाना रतनपुरी क्षेत्र का तो दूसरा सिखेड़ा क्षेत्र नगला कबीर के पास गंग नहर से ये कार मिली है। बड़ी खबर मिल रही है पीलीभीत से। सपा नेता नीरज गंगवार सहित 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। चुनावी रंजिश में घर में घुसकर मारपीट का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के जोगीठेर गांव का यह मामला है। 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। उधर मुरादाबाद में अवैध शराब का धंधा जोरों पर है। यहां पर अवैध धंधा करने वाला शख्स, उसके 2 बेटे, एक नौकर अवैध शराब के गोदाम में घुसकर, बताया यह जा रहा है कि अवैध शराब का गोदाम था और दम घुटने से यहां पर इन लोगों की मौत हुई है। पड़ोसियों के मुताबिक राजेंद्र सैनी नाम का यह शख्स लगभग 1 साल पहले अवैध शराब की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था, लेकिन जेल से आने के बाद दोबारा अवैध शराब के धंधे पर वो फिर से काम करने लगा। घर के अंदर ही बेसमेंट में शराब बनाने का वो काम कर रहा था। अब पुलिस ने इस अवैध गोदाम को तोड़ने के आदेश दिए हैं। इस तरह का धंधा करने वाले दूसरों लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। फतेहपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 15 जून को ललौली इलाके में अज्ञात युवती की लाश मिली। 17 जून को लाश की पहचान हुई। युवती के पिता शिव प्रसाद ने बेटी के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश परिजनों को सौंप दिया। दाह संस्कार भी हो गया। लेकिन जब केस की छानबीन हुई तो 20 जून मोनिका मथुरा जिले में पुलिस को जिंदा मिली तो पुलिस के होश ही उड़ गए। दरअसल पड़ोसियों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर ब्लैकमेल करने और पैसा ऐंठने के साथ सरकार से आर्थिक मदद पाने के लिए लावारिश लाश को गलत पहचान के साथ साबित कर दिया। कॉल डिटेल के आधार पर जब इसकी छानबीन की गई और मैनुअल लगाया गया तो इसका लोकेशन लड़की का पता चला कि ये मथुरा में है। एक टीम यहाँ से भेजी गई और वहाँ से जाकर के उस लड़की को बरामद किया गया है, जिसने वहाँ पे कोर्ट में मैरिज कर लिया है। लड़की बालिग है। फिर उसके परिवार वालों से पूछा गया कि आखिर आपने झूठी शिनाख्त क्यों की, तो उनका कहना था कि हम लोग पैसे की लालच और एक दूसरे आदमी को झूठे मुकदमे में फंसाने का उनका उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने गलत शिनाख्त की। उनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा नियमानुसार विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या सोने की स्मगलिंग के साथ मानव तस्करी भी कर रहे थे। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से पकड़े गए 6 रोहिंग्याओं से पूछताछ में ये सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। इसके बाद एटीएस और देश के अन्य खुफिया एजेंसी सतर्क हो गई हैं। यही नहीं, रोहिंग्यों के हवाला कारोबार से जुड़े होने की भी जानकारी है। रोहिंग्याओं के आपराधिक नेटवर्क की जड़ें खंगालने के लिए एटीएस ने बीते दिनों 6 लोगों को गिरफ्तार हैं, उन्हें रिमांड पर लिया है। इनकी रिमांड मांगी है ताकि पूछताछ में और भी खुलासा हो सके। के मामले में विशेष अभियान शासन और डीजीपी महोदय के निर्देश पे चल रहा है और अगर हम लोग पिछले 6-7 महीने की बात अगर करें तो ऐसे 15 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं
और लगातार इसका प्रयास जारी है और मोस्टली ये हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया में रहते हैं ताकि ये देखने में या ऐसे पकड़ में ना आए। और इसके अतिरिक्त जो 2 प्रकरण ऐसे आए हैं जिसमें कि गोल्ड स्मगलिंग और महिलाओं की तस्करी का भी प्रकरण प्रकाश में आया है। ललितपुर में नगरपालिका में क्लर्क सुधीर रावत का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल है। ये नजूल बाबू के पद पर कार्यरत है। बाबू सब्जी मंडी में व्यापारियों से रिश्वत मांग रहा है। घटना के बाद अपर जिला अधिकारी ने जांच की बात कही है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। देखो 6 महीना से कराए रहे, 2 महीना की जगह 8 महीना से कराए रहे। हम तो वही व्यवस्था कराए रहे, हर्रा लगाना फटकरी और रंगों को हो जाए, सबकी बात रही है। अगली खबर बागपत से है, जहां एडीजी राजीव सब्रवाल ने बागपत कोतवाली का दौरा किया। इस दौरान एडीजी ने एक महिला दरोगा को पिस्टल खोलकर दिखाने के लिए कहा, लेकिन महिला दरोगा पिस्टल खोल नहीं सकी। महिला दरोगा का नाम सुमन है, कई सालों से तैनात भी हैं, लेकिन हथियारों की जानकारी कम निकली।